हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स में हमने कल रात को अच्छी खासी खरीदारी देखी अक्रॉस दी इंडाइसेस, डाउ, S&P 500 एंड नैस्डैक, लेड बाय द सिक्लिकल स्टॉक्स, जहां पे बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं। जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले जितने केसेस जो थे, वो नए केसेस कल के दिन में थोड़े कम आए, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रहा था कि ये इतना सीरियस नहीं हो सकता है। और इवन दो ये फैलता ज़्यादा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जिसके वजह से कल सिक्लिकल स्टॉक्स ने अच्छा किया। वही हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में भी। एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ओपन हुए हैं, जहाँ पे निकाय, हैंगसेंग, शांघाई, अक्रॉस दी एशियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, इंक्लूडिंग दी SGX निफ्टी इज इंडिकेटिंग कि हम ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंट ऊपर ओपन होंगे। ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड में भी वही हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड $73 एंड अबव। गोल्ड $1780 के आसपास ट्रेड कर रहा है पर आउंस। रुपी कल वीकन हुआ है 75.42 पे। यहाँ पे हमने एक सीरियस कंसर्न है कि रुपी हैज वीकन अगेंस्ट द डॉलर। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, जहाँ पे हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दी FII सेलिंग एक आउटफ्लो हमें नज़र आ रहा है फ्रॉम दी इक्विटी मार्केट, पर्टिकुलरली फ्रॉम दी FII साइड। तो ये एक रीज़न हो सकता है जहाँ पे रुपी क्यों वीकन हुआ है। अगर हम FIIs का नंबर भी देख ले, वो भी वही रेप्लिकेट कर रहा है, दिखा रहा है कि FII ने कल 3,360 करोड़ की फिर से बिकवाली की है। उसके सामने DII ने बाइंग की है कंटिन्यूसली। अगर आप नोटिस करोगे, DII बाइंग कर रहे हैं एट अराउंड दीज लेवल। सो 1700 करोड़ का उन्होंने बाइंग की है। 10 ईयर GSEC 6.359 पे क्लोज हुआ है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं। नाउ कमिंग टू दी इंडियन मार्केट्स, पर्टिकुलरली निफ्टी, हमने कल देखा एक अच्छी खासी हमने बिकवाली देखी। और वीकेंड के टाइम पे हमने देखे ओमिक्रॉन के अराउंड मेरे ख्याल से 16 से 18 केसेस आए हैं इंडिया में। पर एक अच्छी चीज़ है, कल के दिन में पूरे दिन में सिर्फ 2 ही केसेस आए हैं। बट कल का अगर मैं एक्शन, निफ्टी का एक्शन बताऊं, तो वो ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हुआ 16,900 पे। पुट कॉल रेशियो ये दिखा रहा है 0.71 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो ये गैप अप होल्ड करता है कि नहीं वो देखना होगा, पर एटलीस्ट गैप अप एक्सपेक्टेड है। इट कुड बी 100 पॉइंट्स, इट कुड बी 150 पॉइंट्स, सो इट कैन गो अप टू 17,100, 150। यहाँ पे निफ्टी को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या वो 150 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, वो देखना होगा आज के दिन में, क्योंकि हम देख रहे हैं डाउ जोन्स कल 600 650 पॉइंट बढ़ने के बाद आज डाउ फ्यूचर्स अगेन इट इज शोइंग अप बाय ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो ये स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट्स में दिखाई देती है कि नहीं, वो देखना होगा। क्योंकि मैं अगर कंपैरिजन करूं यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स आर स्टिल ट्राइंग टू होल्ड ऑन, बट वही चीज़ हमें इंडियन मार्केट्स में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लियर कट एक वीकनेस दिखाई दे रही है, और खास करके 17,300 के नीचे सस्टेन करते हुए सिर्फ एक ही दिन है जब 17,350 के ऊपर क्लोज हुआ, और दूसरे दिन नेक्स्ट दिन ओपन तो हुआ था 17,500 पे, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन इट फेल टू 17,150। तो क्लियर कट मेरा, अगर आप 2-3 दिन उस पहले का वीडियो भी देखोगे, तो 2 दिन लगातार अगर 17,300 350 के ऊपर क्लोज होता है, जितना 350 के ऊपर क्लोज हो उतना बेटर है, तो ही हम एक पॉजिटिव रुझान देख सकते हैं इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में। अभी इस लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी में अच्छी खासी वीकनेस है, और ये बरकरार रहेगी जब तक ये 17,350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता फॉर द कंटिन्यूस 2 डेज विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। सो आज का जो सपोर्ट रहेगा वो 16,800 का रहेगा, और रेजिस्टेंस रहेगा 17,150। अगर 17,150 के ऊपर जाता है तो 17,300 से लेके 350 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, तो इकोनॉमी में कोई इशू नहीं है। वहां पे हमने देखा जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं, आउट ऑफ 22 हाई फ्रीक्वेंसी डेटास,
इंडिकेटर्स वहाँ पे 19 पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी. बट अगेन पॉइंट इज दैट कैन इट सस्टेन मंथ ऑन मंथ, वो इंपॉर्टेंट रहेगा. दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर द इकोनॉमी फ्रॉम अक्टूबर से लेके मार्च तक, जहाँ पे डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहती है. होपफुली अगर ये केसेस कंट्रोल में रहे और ये फियर थोड़ा कम रहा. देखिए फियर के वजह से एक अच्छी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, वैक्सीनेशंस हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली. एटलीस्ट 80 to 90 lakhs ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है. किसी दिन 1 करोड़ के ऊपर भी वैक्सीनेशन हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. सो वैक्सीनेशन इज बीन टेकन केयर ऑफ. द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू स्टिल मेंटेन द प्रोटोकॉल्स, वो ज़रूरी रहेगा. नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, जैसे कल मैंने 5 मिड कैप्स आइडियाज़ बताए थे, मैं उसी को ही ऐड करते हुए और कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं. और एक थोड़ी बहुत वीकनेस आने के बाद ये स्टॉक फिर से अच्छा दिखाई दे रहा है. एक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस. ये 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी भी F&O बैन में है. सो यस, ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे प्रेशर आएगा. 255 260 ये इसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बन चुका है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा. क्रॉस करने के बाद फिर वापस नीचे क्लोज हो रहा है. सो 258 260 लेवल्स एक रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे आप देख के चल सकते हो. जी ये मेरा बहुत अच्छा फेवरेट काउंटर रहा है एंड इट इज रिस्पेक्टिंग दोज लेवल्स. सो जी कल इसने नया 52 वीक हाई बनाया इन अ फॉलिंग मार्केट, करीबन 364 365 का. सो जी एंटरटेनमेंट इज द सेकंड स्टॉक जो आप देख के चल सकते हो. तीसरा स्टॉक ऑन दी कंस्ट्रक्शन साइड है KNR कंस्ट्रक्शंस. ये एक अच्छा स्टॉक है, हर गिरावट पे आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए. 270 273 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है. 300 310 के ऊपर ये अगर जाता है तो आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट 25-30% मूव. सो दिस इज अ थर्ड स्टॉक. JK लक्ष्मी सीमेंट ये चौथा स्टॉक रहेगा. ये एक रेंज में है, 620 से लेके 600 से लेके 660 एक ट्रेडिंग रेंज में है ऑन अ लोअर लेवल्स विच इज अभी अवेलेबल है 620 पे. अगर ये 620 या इसके नीचे भी आता है तो ये बाइंग के लिए एकदम राइट कैंडिडेट है फॉर द टारगेट ऑफ 650 660. अगर उसके ऊपर जाता है तो एक फ्रेश रैली हो सकती है टूवर्ड 700 to 750 लेवल्स. इंडिया बुल्स हाउसिंग हमने फाइनेंस बोला था, एक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी है जो कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ है. इसका नेम चेंज इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा बिकॉज ये अभी कंपनी हैज़ बीन सोल्ड टू एम्बेसी. सो जहाँ पे हम देख रहे हैं एक ये अच्छा काउंटर है, वो सस्टेन कर रहा है 160 165 लेवल्स को. अभी कल की क्लोजिंग थी 167 लेवल्स. ये अगर होल्ड करता है 170 के ऊपर 172 तो ये 180 85 तक जा सकता है. इसके ऊपर अगर जाना शुरू होता है तो हम 200 सवा 200 250 तक भी आगे चलते देखेंगे. बट फॉर दैट द मार्केट हैज़ टू सपोर्ट. बट ये हर गिरावट में ऐसे आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि आपको एक रैली शुरू होने टाइम पे ये आउट परफॉर्म कर सकें. टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैं इस पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ, इवन दो इट इज़ नॉट फ्रॉम अ मिड कैप साइड. ये 460 से लेके 440 ये मैंने पहले भी कहा था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इसको होपफुली होल्ड करना चाहिए. अगर ये होल्ड करता है तो ये लेवल्स बहुत ही अच्छा लेवल्स है बाइंग करने के लिए. ये आप टारगेट होल्ड कर सकते हो 530 550 एंड टूवर्ड 600 रुपीज़, जहाँ पे ये जाके थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. सो ये 4-5 स्टॉक्स है. और एक रेल विकास निगम लिमिटेड है RVNL. ये एक आज सर्किट फिल्टर चेंज हो रहा है जहाँ पे 34 लेवल्स के आसपास ये अवेलेबल है. एट दीज लेवल्स ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है फॉर द टारगेट ऑफ 36 38 एंड टूवर्ड्स 42 ऑल्सो इन डेज टू कम्स और वीक्स टू कम. ये ऑन अ परसेंटेज वाइज एक अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है. 20-25% ये इजीली दे सकता है ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट मंथ और 2. तो ये कैंडिडेट हो सकता है एट 34 लेवल्स. बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत छोटा स्टॉक है जो आप लेके चल सकते हो. इसके साथ साथ दो स्टॉक्स और भी मैं बता दूं. IFCI
और आइडिया आइडिया एक अलग ही लेवल्स पे आ चुका है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर ये आता है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल कम, इट कैन कम डाउन टू 1450 और 15 रुपीज़ के आसपास। तो ये बहुत अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 18 to 20 रुपीज़। एंड IFCI 1635 का हाई है उसका, 52 वीक हाई, ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 15 के आसपास क्लोज हुआ है कल का, इन अ नेगेटिव मार्केट भी ये अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। देखिए मेरे ख्याल से NSE में भी इसका स्टेक है, LIC में भी होगा शायद। तो ये ऐसा स्टॉक है IFCI विच कैन गिव अ गुड परसेंटेज अप्रिसिएशन। छोटे स्टॉक्स हैं IFCI एंड आइडिया स्टॉक्स एंड RVNL, ये छोटे स्टॉक्स हैं, बट द काउंटर्स आर गुड इनफ टू गिव अ रिटर्न ऑफ अराउंड 25 to 50% ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम। सो टाइम फ्रेम आप लेके चलिए 3 से 6 महीने के लिए, और ये ऐसे स्टॉक्स है हर गिरावट में या करंट लेवल्स पे भी आप धीरे धीरे करके बाय कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और यू कैन मैसेज मी ऑन दी कमेंट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।